नंदिनी और पृथु। एक अमर प्रेम कथा। स्वर्ग की अनंत आभा में रहने वाली अप्सरा नंदिनी सदा प्रसन्न रहती थी, लेकिन उसके हृदय में एक शून्य था, एक अनकही प्यास जिसे वह स्वयं भी नहीं समझ पाती थी। देवताओं की सेवा, संगीत, नृत्य सब कुछ था, फिर भी कहीं ना कहीं उसे लगता था कि कुछ अधूरा है। एक दिन नंदिनी अपनी सखियों संग धरती पर विचरण करने आई। वहां की सुंदरता, वहां की सौंधी मिट्टी, फूलों की मादक गंध, सब कुछ उसे अभिभूत कर रहा था। वह पेड़ों को छू रही थी, नदी के शीतल जल में अपनी हथेलियां डुबो रही थी, मानो पहली बार जीवन को महसूस कर रही हो। अचानक एक गर्जना गूंजी। घने जंगल में छिपा दानव विरोचन उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में क्रूरता थी, उसके लंबे पंजे नंदिनी की ओर बढ़े। भय, असहायता और घबराहट से उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन वह अपनी सखियों से बिछड़ चुकी थी। कोई है? कृपया मेरी सहायता करें। नंदिनी की चीखें जंगल में गूंज उठीं। पृथु का आगमन, पहला दृष्टि मिलन। उसी समय महान योद्धा राजा पृथु अपने सैनिकों संग शिकार पर थे। तेज ध्वनि सुनते ही वे अपने घोड़े को एड़ लगाकर वहां पहुंचे। उनकी दृष्टि सामने खड़ी नंदिनी पर पड़ी। उसकी आंखों में भय था, लेकिन सौंदर्य ऐसा कि स्वयं चंद्रमा भी शर्मा जाए। क्रोध से भरे पृथु ने बिना एक क्षण गंवाए अपना तलवार खींच ली और दानव पर टूट पड़े। तलवारें टकराईं, जंगल में बिजली सी कौंध उठी। दोनों योद्धाओं के प्रहारों से धरती कांप उठी। अंततः पृथु ने विरोचन का सिर धड़ से अलग कर दिया। पहला स्पर्श, पहली अनुभूति। नंदिनी कांप रही थी, उसके पैर अब भी जड़वत थे। पृथु ने धीरे से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। जैसे ही उनकी उंगलियां नंदिनी के कोमल हाथ से स्पर्श कर गईं, एक अजीब सी कंपन उनके भीतर दौड़ गई। पृथु को पहली बार किसी स्त्री का इतना निकट होना विचलित कर गया। नंदिनी के हृदय की धड़कनें तेज हो गईं। यह कैसा स्पर्श था? क्यों उसके मन में एक अपरिभाषित आभास उठ रहा था? कुछ पलों तक दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे समय ठहर गया हो, जैसे ब्रह्मांड में केवल वे दो ही बचे हों। परंतु तभी स्वर्ग के सैनिक वहां आ पहुंचे और नंदिनी को वापस ले गए। पृथु ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वह बिना कुछ कहे बस एक उदास मुस्कान छोड़ गई। स्वर्ग में बेचैनी, प्रेम की पीड़ा। स्वर्ग लौटने के बाद भी नंदिनी का मन पृथु में ही अटका था। उसके विचारों में हर समय पृथु का चेहरा, उसकी आंखों की गहराई, उसकी उंगलियों का स्पर्श गूंजता रहता। मुझे क्या हो रहा है? वह बार बार सोचती। एक दिन जब वह स्वर्ग में नृत्य कर रही थी, उसका ध्यान भटक गया। उसके होंठों से भगवान विष्णु के नाम की जगह पृथु निकल गया। सभी देवता स्तब्ध रह गए। ऋषि वशिष्ठ के क्रोध की अग्नि भड़क उठी। नंदिनी, तुमने स्वर्गीय मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। तुम्हें श्राप है कि तुम धरती पर जन्म लोगी और वहां प्रेम व वियोग दोनों का अनुभव करोगी। श्राप या वरदान? नंदिनी के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। यह श्राप नहीं, उसकी पीड़ा का उत्तर था। वह अब पृथु के पास जा सकेगी। धरती पर पुनर्मिलन, प्रेम का पराकाष्ठा। नंदिनी ने एक साधारण राजकुमारी के रूप में जन्म लिया, लेकिन जैसे ही वह युवा हुई, उसकी आत्मा किसी अनदेखे बंधन की ओर खिंचती चली गई। और फिर नियति ने उन्हें मिलाया। राजा पृथु और नंदिनी जब पहली बार मिले तो दोनों की आंखों से आंसू छलक पड़े। पृथु को लगा जैसे वह इस आत्मा को सदियों से पहचानते हैं। नंदिनी ने धीरे से उसकी हथेली अपने हाथ में ले ली। वही स्पर्श, वही भावनाएं, लेकिन नियति इतनी सरल नहीं थी। नंदिनी के पुनर्जन्म को लेकर देवताओं को चिंता थी। उन्होंने उसे पुनः वापस बुलाने की योजना बनाई। वियोग, परंतु प्रेम अमर रहा। एक दिन एक मायावी दूत आया और नंदिनी को एक रहस्यमयी द्रव्य पिला दिया, जिससे उसे पुनः स्वर्ग लौटना पड़ा। पृथु ने उसे रोकने का प्रयास किया, परंतु वह बस आकाश की ओर देखते हुए मुस्कुराई। हम फिर मिलेंगे पृथु, प्रेम कभी मरता नहीं। और वह ओझल हो गई। लेकिन कहते हैं, जब पूर्णिमा की रात होती है, जब शीतल हवा चलती है, तो पृथु की आत्मा और नंदिनी का प्रेम स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कहीं ना कहीं बना रहता है। उनका प्रेम अमर था, है और रहेगा अनंत काल तक। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की सूचना मिले। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और पोस्ट को लाइक व शेयर करें, ताकि और लोग भी इस कहानी को सुन सकें। आपके प्यार और सपोर्ट से हमें और बेहतरीन कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती है। लव।